अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज आप लोगों के लिए जो है आलू मटर का पुलाव, जो सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है और जो है बहुत ही लजीज लगता है और खाते हुए जो है हमारे हाथ भी नहीं थकते और पेट भी नहीं भरता। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो है इसकी जो है प्रिपरेशन कर लेंगे हम लोग के किस तरह मैंने इनकी चीज़ों को मैनेज किया और किस तरह प्रिपेयर किया। छोटा सा पीस मैंने लिया है अदरक का और 4 से 5 फलियाँ मैंने ली हैं लहसुन की और तकरीबन 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूं, हाफ़ के जी पुलाव मैं बना रही हूँ। चावल हाफ़ के जी लिए हैं मैंने और जो है 100 ग्राम का एक आलू लिए है, मतलब 1 पाव मैंने आलू लिए हैं और चिकन क्यूब्स लिए हैं। कुंडी डंडे में मिर्चों और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद मैंने जो है एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया है। मटर मेरे पास फ्रोज़न थे, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 प्याली मैंने मटर ली है। ये समझ लें कि 1 पाव के करीब मटर हैं और 1 पाव के करीब मैंने आलू लिए हैं। ये हाफ़ के जी जो है चावल है, इनको मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रखा हुआ है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि हाफ़ के जी में तकरीबन आधा पाव ऑयल डलता है। और जो है प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करते ही जो है इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने देना है। तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। ये देखें इस तरह से जैसे इनका कलर चेंज होगा प्याज का, तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हमने एक साथ ही जो है कुंडी डंडे में हमने कूट ली थी वो शामिल करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद चंद एक सेकंड फ्राई किया है मैंने, ज़्यादा नहीं फ्राई किया। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें जो है शामिल कर दिए मटर और आलू। और ज़्यादा क्योंकि जला हुआ टेस्ट आएगा तो मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए अदरक लहसुन का पेस्ट को। और आलू के साथ हमने जो है मटर के साथ दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट देंगे आलू को, ताकि आलू अच्छी तरह से जो है कुक हो जाएं। क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स एक और जो इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ कि आलू, ये देखिए कुछ मसाले डालेंगे। खड़े मसाले भी, गरम मसाला डाला है, नमक डाली है मैंने 1 टीस्पून मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। गरम मसाले में काली मिर्च, साबुत ज़ीरा और जो है बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता शामिल था और दालचीनी का पीस था। और ये 1 टीस्पून 1 क्यूब मैंने डाला है चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स के बगैर तो आपको पता है ना कि आलू मटर की अगर खाली सब्ज़ी भी बनानी हो तो चिकन क्यूब्स लाजमी शामिल करते हैं, लेकिन ये तो फिर भी पुलाव है ना, इसमें तो चाइनीज़ टच अच्छा लगता है। जैसे ही हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हुए, कुक हुए, तो इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच, ये छोटे खाने वाले, मैंने दही को फेंट लिया था, दही शामिल किए है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से तकरीबन 1 से 2 मिनट मुझे लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। दही कुक हो गया था, तकरीबन 2 मिनट पूरे कंप्लीट मैंने इसको जो है कुक की है। इसकी आपको मैं लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल भी दही नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कुक हो चुका है। इस स्टेज पे क्या करेंगे, अब हमने जो है हाफ़ के जी जो चावल लिए हुए हैं उसमें तकरीबन 3 पाव के करीब, ये समझ लें 1 गिलास अगर चावल है तो उसमें 2 गिलास नहीं बल्कि 1.5 गिलास जो है हम लोग पानी शामिल करेंगे। ये एक आपको पुलाव का बिल्कुल करेक्ट मैं तरीका और जो है अंदाज़ा बता रही हूँ चावलों का। चावल आपके बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल हलवा टाइप नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छे कुक होंगे। इतना ही आपने पानी शामिल करना है। तो जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो आपने फिर इसमें जो है हम लोग चावल शामिल कर देंगे। फ़िलहाल जो है हम फ्लेम हाई करके इसको जो है मैं दम लगा दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा फ़ौरन से ही हमने जो चावल हमारे भिगोए हुए थे जिस पानी में, वो पानी हम लोग ड्रेन कर देंगे और चावल फिर इसमें हम शामिल कर देंगे। ये देखें बिल्कुल भी चावलों में पानी नहीं है, हमने इसमें शामिल कर दिया है। बिल्कुल बर्तन को अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाय करने से बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि एक एक चावल में जो है मिसालों का टेस्ट चला जाए
और अच्छे से जो है जायकेदार हमारे आलू मटर पुलाव हमारा बन के तैयार हो। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, सबसे पहली गलती हम करते हैं, फ़ौरन से हम चावल डालने के बाद फ्लेम लो कर देते हैं। आपने बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं करनी, बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम जैसे है वैसे की वैसे मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और चावलों को खिलने देना है पानी के अंदर। ये देखें खिलखिलाते हुए दानेदार एक एक दाना अलग हमारा जो है चावल बिल्कुल खिल रहे हैं, फूल रहे हैं। ये देखें इस स्टेज पे भी आपने दम नहीं लगाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी होता है और फ़ौरन से दम लगा देते हैं तो वो हलवा बन जाता है, पुलाव नहीं बनता। ये देखें मैं आपको क्यों चेक करवा रही हूँ वक्तन फ़वक्तन कि आपको पूरा अंदाज़ा हो। ये देखें बिल्कुल हल्का सा जब पानी इसमें रह जाए तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे लीमू। लीमू बिल्कुल लास्ट में पूरा लेमन आपने डालना है, कट करके नहीं डालना, क्योंकि एक साबुत लेमन डालने से उसका पता है बेनिफिट हमें क्या होगा। वो ये होगा कि चावल खिला खिला हुआ बनेगा, चिपकेगा नहीं एक दूसरे को। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आपने इसको एक साइड से चावलों के अंदर डाल देना है और चावल इसके ऊपर आपने डाल देने हैं। इसका आपको बेनिफिट पता चलेगा लास्ट में जब इसका मैं दम खोलूँगी। हरी मिर्ची और हरा धनिया भी मैंने शामिल किया है और इसको दम लगा दूँगी अच्छे से। दम लगाते ही बिल्कुल आंच बारीक करके नीचे इसके मैं तवा रखूँगी ताकि जो सेक है हीट है वो बिल्कुल जो है बराबर से लगे कढ़ाई को, बिल्कुल दरमियान में से ना लगे और चावल ना चिपके। ये तवा आपने लाजमी यूज़ करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद मैं फिर आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जनाब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते जाएं और मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करते जाऊं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज हमारे खिले खिले हुए चावल तैयार हो चुके हैं। आलू मटर का पुलाव, आलू मटर के पुलाव के साथ मैंने हरी चटनी और सफ़ेद चटनी भी मैंने जो है बनाई है, क्योंकि चटनी के बगैर तो पता है ना कि पुलाव खाने का मज़ा ही नहीं आता। आप इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है आलू मटर के चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इंजॉय करें और जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।